तक्की तुमको कौन सा मिल के मारा था? छठे प्रसाद से 20 का। कितना लोग था? सर 5-10 हजार। कहाँ कहाँ मारा था? यहाँ नाम मारा था। नाम क्या तुझे बताया? मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश भर में पिछले कुछ सालों से एक खास तरीके का संगठन लगातार गुंडागर्दी पर उतर आया है। हर जगह वो तांडव मचाते हैं। देश के कोने कोने में माइनॉरिटीज़ को और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ मारपीट करते हैं। उनको रोक कर उनका नाम पूछकर उनसे जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला झारखंड में अभी फ़िलहाल में पेश आया है। झारखंड में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ कश्मीरी नौजवानों के साथ भी मारपीट की गई थी। उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश भी की गई थी। उन लोगों ने वीडियो बनाया था और वीडियो के माध्यम से बताया था कि कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उन लोगों को घेर लिया और घेरने के बाद पूछा कि कहां से हो। जब पता चला कि ये कश्मीर से हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी की और ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। अब एक ताज़ा मामला झारखंड से आया है। झारखंड सिमडेगा के रहने वाले आदिल हुसैन उर्फ तकी का आरोप है कि जब वो ईशा की नमाज पढ़ने निकला था तब कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आदिल को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। परिवार वालों ने मॉब लिंचिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। आखिरकार झारखंड में ऐसी घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो ये कहा जा रहा था कि अब मॉब लिंचिंग पर रोक लगेगी, क्योंकि उससे पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगातार उस राज्य में मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आ रही थी। लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद मॉब लिंचिंग पर कोई कानून बनेगा और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार वहां पर विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जब आदिल नमाज पढ़ने निकला था तो उसको कुछ लोगों ने रोक कर उसके साथ मारपीट की। आदिल ने बताया कि वो 5 लोग थे और जहां पे उन लोगों ने कुछ नहीं देखा कि कहां लग रहा है, कहां मार रहे हैं, जहां तहां वो मार रहे थे, जिसकी वजह से आदिल को काफ़ी चोटें आई हैं। अब आदिल को एक दूसरे अस्पताल से रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। हालत उसकी नाजुक है। गंभीर चोटें आई हैं। सर में भी चोट लगी है, चेहरे पर भी चोट लगी है। आप वीडियो देखिए कि आदिल के साथ क्या हुआ और आदिल ने क्या बयान दिया है। तक्की तुमको कौन सा मिल के मारा था? छठे प्रसाद से 20 का। कितना लोग था? सर 5-10 हजार। कहाँ कहाँ मारा था? यहाँ नाम मारा था। नाम क्या तुझे बताया? छठे प्रसाद। थोड़ा जोर से बोलो बाप। छठे प्रसाद। हाँ, और कितना लोग मारा मिलके? 5-6 जन। कहाँ कहाँ मारा था? जहाँ तहाँ मारा था। चढ़ के भी मारा था? सर में भी मारा है? तो आपने वीडियो देखा आदिल को कि आदिल के सर पर गंभीर चोटें हैं और चेहरे पर भी निशान हैं। इतना पीटा कि चेहरा फूल गया है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के पास कोई चीज़ थी जिससे वो आदिल को मार रहे थे। आदिल ने आरोप लगाया और आदिल के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि आदिल के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन आदिल वहां से बच निकला और वो लोग भाग गए। लगातार ऐसी खबरें झारखंड से आ रही हैं। मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो झारखंड के पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर वहां का प्रशासन क्या कर रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर।
इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इशूज़ पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com